25,000 रुपए का मासिक वेतन और 1 करोड़ रुपए का कोष, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत बड़ी लग सकती है। एक सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए अपनी मेहनत की कमाई को शेयर बाजार के उतार चढ़ाव में खो देने का डर हमेशा बना रहता है। संपत्ति के इस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत ऊंचे वेतन या बाजार में जोखिम भरे जूरी की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय हम एक विशेष यंत्र का उपयोग करेंगे जिसे विनिमय व्यापार कोष कहते हैं। 1 करोड़ रुपए तक का सफर 4 विशिष्ट चरणों पर आधारित एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें निरंतरता और समय की सबसे बड़ी भूमिका होती है। पहले चरण में हम उस माध्यम को चुनेंगे जो एक सीमित आय वाले निवेशक के लिए सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप केवल एक कंपनी के हिस्से खरीदते हैं तो उस कंपनी की विफलता आपकी पूरी जमा पूंजी को समाप्त कर सकती है। विनिमय व्यापार कोष एक टोकरी है जिसमें भारत की शीर्ष 50 कंपनियों के हिस्से शामिल होते हैं। यदि 1 या 2 कंपनियां विफल होती हैं तो निवेश का संतुलन अन्य कंपनियों के प्रदर्शन से बना रहता है। ये सामूहिक ढांचा व्यक्तिगत कंपनी के जोखिम को कम करता है, जिससे ये उन लोगों के लिए एक ठोस आधार बन जाता है जो अपनी पूंजी की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। दूसरे चरण में हम उस वित्तीय अनुशासन की बात करेंगे जो मासिक खर्चों से पहले लागू होना चाहिए। अपनी आय का 12 से 15% हिस्सा, लगभग 3,000 से 4,000 रुपए वेतन मिलते ही अलग करें। इसे व्यवस्थित मासिक निवेश से स्वचालित करें ताकि ये राशि सीधे आपकी कंपनियों की टोकरी में जमा हो। बाजार की दिशा का अनुमान लगाने के बजाय लंबे समय तक निवेश में बने रहना अधिक प्रभावशाली परिणाम देता है। ये स्पष्ट और स्वचालित प्रक्रिया ही छोटे स्तर से धन निर्माण की वास्तविक शुरुआत है। तीसरा चरण बाजार की अस्थिरता का लाभ उठाने के बारे में है। जब शेयर बाजार में 2 से 5% की गिरावट आती है तो कई लोग घबराहट में पूंजी निकालते हैं। एक अनुशासित निवेशक के लिए ये मजबूत कंपनियों के हिस्से कम दाम पर खरीदने का अवसर है। ऐसी गिरावट के दौरान अपनी बचत से 2 से 3,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश करने का प्रयास करें। कम कीमत पर खरीदी गई ये अतिरिक्त इकाइयां बाजार के सुधरते ही आपके कुल मुनाफे को बढ़ाने में सहायक होती हैं। बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति ये व्यावहारिक दृष्टिकोण आपके पोर्टफोलियो की वृद्धि को गति दे सकता है। अक्सर ये संदेह होता है कि क्या केवल 3,000 रुपए की मासिक राशि कभी 1 करोड़ तक पहुंच पाएगी। चौथे चरण में हम निवेश की राशि को अपनी आय की वृद्धि के साथ जोड़ते हैं। प्रत्येक वर्ष अपनी निवेश राशि में 10% की बढ़ोतरी करें। जैसे 3,500 रुपए का निवेश अगले वर्ष 3,850 रुपए होना चाहिए। जब इस बढ़ती हुई राशि पर 25 वर्षों तक 12% का चक्रवृद्धि लाभ मिलता है तो इस गणना के अनुसार 25 वर्षों के अंत में आपका कुल कोष 1.13 करोड़ रुपए हो जाता है। ये आंकड़ा दिखाता है कि कैसे समय और छोटे छोटे निरंतर बदलाव मिलकर एक बड़े वित्तीय लक्ष्य को संभव बना सकते हैं। एक सीमित आय और कम जोखिम लेने की इच्छा के बावजूद ये योजना एक बड़े कोष के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। अपना निवेश खाता व्यवस्थित करें और अपनी पहली विनिमय व्यापार कोष की इकाई खरीदने की दिशा में कदम बढ़ाएं। बाजार की गिरावट को केवल एक अवसर के रूप में देखें और अपने निवेश की योजना पर अडिग रहें। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही तो इस वीडियो को पसंद करें और साझा करें। अपने निवेश संबंधी प्रश्न नीचे टिप्पणी में लिखें और भविष्य की ऐसी ही योजनाओं के लिए चैनल की सदस्यता लें।